दर्शन दे तो उनसे कहना कि नाथ हे करुणा सिंधु, एक करुणा इतनी ये कर दो, मुझे सुनीति के बजाय सुरुचि के गर्भ से जन्म दे दो। बोलिए राधे राधे। ताकि जब मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूंगा तब जाकर के मैं भी पिता के गोद में बैठने का अधिकारी हो जाऊंगा। महाराज जैसे सर्प को डंडा मार के छोड़ दिया जाए और फुंकार भरता, वैसे ही फुंकार हुंकार भरते हुए ध्रुव जी भगे भगे आए और आकर के मां सुनीति के अंक में, मां सुनीति को अपने अंक में भर लिया और अंक में भर करके लगे रुदन करने, अंक में भर करके लगे रुदन करने। भैया बगल में सब कुछ बच्चे भी खेल रहे थे, वो भी साथ खेल रहे थे। वही बता रहे कि पिता के गोद में गए बैठने, भैया सुरुचि ने ऐसे ऐसे कह दिया इसलिए रो रहे। महाराज आजकल की माताएं होती तुम्हारे कसर फोड़ देती है अपने समतियों को रही है, समति तो रही है, करे तो इतना हिम्मत है हमारे लिए क्या कर, लेकिन बाहर की सुनीति लिखा है यहाँ पे दीर्घम सुसंति वृजनस्य पारा मपश्यति बालकमाह बाला। ध्रुव के माता ने कुछ सिखाया नहीं, एक लंबी सांस ली, अपने क्रोध को, अपने आकांक्षाओं का मान मर्दन किया। ध्रुव का स्तर सहलाया और सहला कर कहती लाला तेरी माँ कुछ गलत नहीं कही, तेरी माँ ने बिल्कुल सही कहा। लाला तू आज रो रहा है किसके लिए? पिता के बोध के लिए। उसने सही कहा, जा तू भगवान का भजन कर और तपस्या कर, जिस दिन तुझसे वो परम पिता परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा तो दुनिया में किसी भी गोद में तुम्हें बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चले गए जंगल में, आधी रात को जाते हैं, इधर जंगल में जाते हैं तो मैया भगवती लक्ष्मी को बड़ी चिंता होती है कि मेरा 5 साल का ध्रुव बालक जंगल में अकेले जा रहा है, अगर उसको कुछ हो गया तो मैं क्या करूं। भगवान से कहती है कि नाथ नाथ करुणा सिंधु देखिए ना, कुछ कृपा करिए। भगवान ने कहा मत घबराओ, कुछ नहीं होगा। नहीं कुछ करिए, आपको पाना इतना आसान नहीं, बालक है। भगवान ने कुछ नहीं किया तो नारद जी को फोन लगाया और नारद जी से कहा कि आप जाइए, आप जाइए। उन्होंने फोन लगाया, उन्होंने ये वाला नंबर वाला फोन नहीं लगाया। मां ने स्मरण किया, नारद सब समझ गए। बोलिए राधे राधे। नारद जी जाते हैं और ध्रुव जी से मिलते हैं। बेटा इतनी रात को जंगल में कहां घूम रहे हो? ध्रुव जी ने जब ऋषि वेश देखा ना, साष्टांग लेट करके जमीन पे प्रणाम किया नारद जी को। मैं उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव, हे ऋषि आपको प्रणाम करता हूं। पता नहीं आप कौन है? बताया क्या करने जा रहे हो? कहा जा रहा हूं भगवान को तप करके, भगवान को प्रसन्न करके उनसे कहूंगा कि मुझे मां सुरुचि के गर्भ से जन्म दो, ताकि मैं भी पिता के गोद में बैठ सकूं। नारद जी ने कहा कि लाला तुझे पता है भगवान इतने आसान है मिल जाना? नारद जी ने कहा, ध्रुव ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इतना पता है मुझे भगवान को पाना है। बोलिए राधे राधे। क्या करना है? भगवान को पाना है, चाहे जैसे भी पाना है। भगवान ने कहा उस परमात्मा के चक्कर में पड़ो मत, इतना आसान नहीं है उसको पाना, वो मिले उले में नहीं, केवल परेशान हो जाओगे तुम। तब ध्रुव जी ने पूछा आप हैं कौन? क्या पूछा कि आप हैं कौन? नारद जी ने कहा मैं नारद हूं। कौन हूं? मैं नारद हूं। ध्रुव जी ने सुना नारद? नहीं, आप नारद नहीं हो सकते, आप झूठ बोल रहे हो, आप नारद नहीं हो सकते। पूछा क्यों? क्यों मैं नारद क्यों नहीं हो सकता? बताओ बताओ। कहा मेरी मैया कहा करती थी कि बेटा जिसको जीवन में नारद मिल जाए उसको तो परमात्मा मिल ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं।
सकते। नारद जी ने सुना कि जिसको मैं मिल जाऊं उसको परमात्मा मिल जाता है, इतना भरोसा नारद राम पे। भगवान ने कहा अब मैं कहता हूं कि कौन ऐसा होगा जो परमात्मा को तुमसे मिलने से रोक देता, मैं खुद मिलाऊंगा तुम्हें, मैं खुद मिलाऊंगा तुम्हें। नारद जी ने द्वादशाक्षरी महामंत्र दिए, कहा बेटा जाओ, बिना गुरु दीक्षा का भगवान नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारा गुरु बनता हूं। और जिसका कर्ण जो स्वयं नारद फूक दे तो फिर भगवान चले ध्रुव जी तपस्या करने के लिए। और जाकर के जप्यश्च परमो गुह्य श्रूयता मे नृपात्मज, वो नृप आत्मज, नृप का बालक आत्मज उस गुह्य मंत्र को जपने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जप रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और क्या कर रहे हैं, जब तप कैसे कर रहे हैं, तो 3-3 रात बीत जा रहे हैं, कैठा का फल बेर खा रहे हैं। पहला महीना इसे स्टार्ट किया, दूसरा महीना में 6-6 दिन बीत गए, तीसरा महीना में 9-9 दिन बीत गया, चौथा महीना में 12वां दिन बीत गया। और मुख से क्या निकल रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बीते 5वां महीना जो ही लगा, सोचा परमात्मा इसे नहीं मिलेगा। हृदय में भगवान के सामने सलोनी माल मुकुंद सरकार की झांकी को बैठाया और 5वें महीने में महाराज जित श्वास हो गए, श्वास को अपने ब्रह्मरंध्र में छुपा लिया और अखंड एक पैर पे खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़ करके भगवान का तपस्या करने लगे। अब तो महाराज जब ध्रुव ने श्वास रोकी, अपनी प्राणायाम विधि से नासिका से श्वास चढ़ाया, मानो पूरी सृष्टि का श्वास रुक गया हो, देवता कांपने लगे, पूरा ब्रह्मांड चल रहा होगा, पूरा ब्रह्मांड आज कांप रहा है ध्रुव जी की समस्या को देख करके। देवता भागे भागे भगवान के पास गए, नाथ त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, क्या हो रहा है, बचाइए, मेरी रक्षा करिए, आप रक्षा करिए। भगवान ने कहा घबराओ मत, दम धरो दम धरो, नाथ आप बचाइए। बोले क्या हुआ, कहा कि हम लोग श्वास नहीं ले पा रहे हैं, अगर हम श्वास नहीं लेंगे तो जीवित कैसे रहेंगे ना। भगवान ने कहा घबराओ मत, मेरा एक पुत्र है और बड़ा हठीला पुत्र है, भक्त है ना, तो हट तो होगा ही। मुझे पाने के लिए, मुझे मेरे दर्शन के लिए 5 महीने से तपस्या कर रहा है वो।
मैं अभी जाता हूँ उसको दर्शन दे करके इस दुरत्य तप से मुक्त करता हूँ। भगवान ने कहा मां भैष्टवारम तपसो दुरत्या निवर्तयिष्ये प्रतियान स्वधाम यतो हि वः प्राण निरोध आसिर दौत्तान पादिर मयि संगतात्मा। उत्तान पाद का जो पुत्र मेरा पुत्र मेरा भक्त है वही ऐसा दुरत्य तप कर रहा है जिसकी वजह से होगा। पहला अर्थ तो ये हुआ। दूसरा आचार्यों ने कहा कि मां भैष्ट के आगे कोमा लगा दीजिए। मां भैष्ट बालक तपसा दुरत्या, मेरे छोटे से बालक का तपस्या देख करके तुम सब डर गए, यही अपने आप को पुण्यात्मा बताते हो। महाभैष्ट बालक, मेरे छोटे से बालक का दुरत्य तप देख करके तुम्हारी हालत खराब होगी और बड़े बड़े पुण्यात्मा बन के स्वर्ग में राज रखते हो। देवताओं ने कहा प्रभु आपको जो कहना वो कहिएगा, पहले जाइए और दर्शन दीजिए। भगवान गरुड़ पे आरूढ़ होते हैं और गरुड़ जब चलता है तो सामवेद के ध्वनि की गर्जना होती है। हरि ओम अग्नम आयाहि बीतये ऋणानो अभ्यदातये निहोता सत्य बरहे से। सामवेद की ध्वनि होती है और भगवान पहुंचते हैं और जाकर के जब पहुंचते हैं तो देखा कि ध्रुव ने तो आंखें नहीं खोला। भगवान कहते हैं कि खोलो, मैं सामने खड़ा हूं, लेकिन ध्रुव उस आनंद में है जो हृदय में बैठा है, उसी छवि को अभी देख रहे हैं। भगवान कहे अरे ध्रुव मैं आ गया हूं, खोल आंख लाला, सामने खड़ा हूं। लाला कहे तो देखे, लाला तो मगन है, लाला को थोड़ी न फर्क पड़ा कि परमात्मा मिलेंगे, वो तो अपने मौज में आनंद है। अरे जो उनकी रजा में रजामंद है, जो उनकी रजा में रजामंद है, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। रजा